भारत माता की जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर? आज भारत देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन माँ भारती की बलिवेदी पर हमारे 3 भारत माता के सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बलिदान हुए थे देश के लिए। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उस देश के शहीद होते हैं। आज के दिन जबकि देश के लिए तत्कालीन युवाओं ने इतना बड़ा बलिदान दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद भारत में यहाँ पर सांस ले रहे हैं। वो वक्त था जब देश के लिए मरने की आवश्यकता थी। आज हम स्वतंत्र हैं, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। आज के दिन इन बलिदानों से एक संदेश जो विशेषकर भारतवासियों को और स्पेसिफिकली युवाओं के लिए है कि प्रत्येक देशवासी देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुनिया का 1 नंबर का देश बनेगा। हमारे लिए यह गर्व और गौरव की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है कि भारत दुनिया का 1 नंबर का देश बनने जा रहा है। लेकिन उसमें हम सभी की भूमिका रहे, उसके लिए एक ही है कि सब धर्मों का एक मरम और सबसे ऊंचा राष्ट्र धर्म उसको सर्वोपरि माने। कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे देश का अहित हो। हम सभी देश के हित को सर्वोपरि करते हुए देश की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से देश भी यशस्वी होगा और हमें भी कीर्ति मिलेगी और हमारा जीवन भी सफल होगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवाओं को एक ही संदेश है कि अब एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जो प्रत्येक युवा में एक ऐसा जज्बा भरे, एक ऐसी जिद भरे, एक ऐसा जुनून भरे, एक ऐसा अभियान चले और उस अभियान के तहत प्रत्येक युवा इस देश के लिए जिए। परिवार को भी मानेंगे, परिवार की भी आजीविका ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले देश। तेरा खुदा कोई और है, मेरा खुदा मेरा वतन। जहाँ पे देश आएगा वो सर्वोपरि है और अपने जीवन का एक हिस्सा देश को समर्पित करें। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो आज के युवाओं को भी आने वाला इतिहास सुनहरी शब्दों में लिखेगा। जो युवा पीढ़ी के बच्चे काफ़ी नशे की चपेट में, उनको क्या कहना चाहोगे? जब आप ये मूल मंत्र दे दोगे, जब माँ भारती का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसका जीवन अपने देश को अर्पित है, वो नशा लेना तो दूर की बात है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता उसकी। इसलिए ये अभियान ऐसा है कि सब बुराइयां स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगी। आज जो विशेषकर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि देश को हम अंत में समझते हैं। देश अंत नहीं है, देश से तो शुरुआत होती है। तो आज चाहे कोई भी है, चाहे राजनेता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है, चाहे धार्मिक में करता है, कहीं भी करता है, और शिक्षा में प्रत्येक शिक्षक, मंदिर में प्रत्येक पुजारी, गुरुद्वारे में प्रत्येक भाई, सभी सबसे पहले वहाँ पे भारत माता की जय करें जी। ये लोगों में कूट कूट कर भर दिया जाए युवाओं में, और आप देखो फिर कैसे परिवर्तन कैसे होता है। तो आने वाले समय में हमारी आज के दिन उन शहीदों से प्रेरणा लेते हुए, वो समाज के लिए प्रकाश स्तंभ हैं, हमारे प्रेरक हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। उनको स्मरण इसीलिए कर रहे हैं कि हमने भी वही भाव जगे और वही संस्कार आए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हमारे शहीद भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पर कार्यक्रम तो नहीं कहूँगा, श्रद्धांजलि सभा ही एक आयोजित की गई थी, जिसमें युवाओं को ये पता लग सके कि शहीद भगत सिंह जी ने अपने प्राण जो बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के
और अपनी फैमिली को साइड में रखते हुए देश का सोचते हुए माँ भारती के चरणों में अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। और मैं समझता हूँ कि आज उनके प्राण न्यौछावर हुए थे तभी हम आज ये खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और उनको इस बात का तो पता था भी देश को आज़ाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन आज के युवा को प्राण देने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन देश कैसे सुचारू रूप से चले, प्रासंगिक राजनीति कैसे हो और सुचारू रूप से सुशासन कैसे बढ़े, इस दिशा में काम करने की युवा को आवश्यकता है। और हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा और हमारा संगठन यही सिखाता है कि कैसे अनुशासित होकर के इस देश को चलाना है, कैसे अनुशासित होकर के ये देश विश्वगुरु कैसे बने, इस देश का मार्ग प्रशस्त कैसे हो, इस दिशा में किस तरीके से चलें और सुचारू रूप से कैसे ये देश 2047 तक विकसित हो जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं ये बात समझता हूँ और जो नशा है वो मैं समझता हूँ कि एक बीमारी है, एक नासूर है, कैंसर से बड़ी बीमारी है। लेकिन हम दिन प्रतिदिन ये प्रयास करते हैं, चाहे प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास करने की बात हो, चाहे सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने की बात हो, हमने प्रयासों में कभी कमी नहीं छोड़ी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अगले 3 साल और अगले 30 साल तक भी देश कैसे नशे से बाहर आए और कैसे युवा इस नशे को छोड़ करके अपनी एक खुशहाली ज़िंदगी जिए और खेलों की ओर बढ़े, इस दिशा में हम प्रयास करने का प्रयास। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते। चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो BP के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही EV चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो BP, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते। चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो BP के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही EV चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो BP, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते